नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हैं हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस वीक के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ज़रूर से आप वीडियो से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। आपकी एक सब्सक्राइब से यार मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेशनल पार्क हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। हाल ही में ही किस नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है उसको 58th टाइगर रिजर्व जो है उसको दर्जा दिया गया है। एंड बात करें ये पार्क कहाँ पे लोकेटेड है आपका, तो देखिए ये लोकेटेड है आपका एमपी में, दैट इज मध्य प्रदेश में। एंड बात करें तो मध्य प्रदेश में आपके टोटल 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो मौजूद हैं। एंड इसके साथ ही देखिए, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नाउ देयर आर 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। एंड वो किसके तहत हैं? ये सब के सब आपके अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंडर बने हैं। एंड मध्य प्रदेश में बात करें तो उसमें 9 टाइगर रिजर्व आपके मौजूद हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, हु विल रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो कनाडा के जो नेक्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बनने वाले हैं आफ्टर जस्टिन ट्रूडो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज मार्क कार्ने। मार्क कार्ने जो हैं वो रिप्लेस करेंगे जस्टिन ट्रूडो को एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025। एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जो है वो किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। विमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जो है वो जीती है हमारी इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पार्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी रिसेंटली रिलीज बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो ये देखिए, ये आपकी बुक है पार्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। जिसको हाल ही में ही देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिनको रिलीज करा है। इसके ऑथर कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मदन मोहन सती। मदन मोहन सती जो हैं वो इस बुक के राइटर हैं। एंड बात करें ये बुक किसके ऊपर बेस है, तो देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, दिस बुक इज रिटन ऑन द फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तराखंड एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर ये जो बुक है ये आपकी लिखी गई है, जो कि पहले रह चुके हैं उत्तराखंड के सीएम, फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के एंड गोवा के, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली फ्रंटियर टेक हब हैज़ बीन लॉन्च बाय होम। देखिए, हाल ही में ही फ्रंटियर टेक हब जो है वो किसने जिसको लॉन्च करा है, वो कौन है? वो है आपकी नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको हाल ही में ही लॉन्च करा है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो आपको मालूम है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड देखिए, ये जो डेवलप करी है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मेन है टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटिंग, जो आपकी क्वांटम लेवल के जो कंप्यूटर हैं उनको डेवलप करना। एंड बात करें हम नीति आयोग की, देखिए ये जो डेटा है ये आपका नीति आयोग का है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज़ नीति आयोग है। इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन की चेयरपर्सन की बात करें नीति आयोग की तो वो हैं सुमन बैरी। एंड सीईओ की बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तो वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हु इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग एंड हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। कोई सा भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है आपका, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। सो देखिए, हाल ही में ही किस ब्रांड ने फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल करा है YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो रैंकिंग है ये क्यों की जाती है एंड इसका बेस क्या है। तो देखिए, ये जो रैंकिंग है ये होती है कि ट्रस्ट जो लोगों का ट्रस्ट किस ब्रांड पे है, ठीक है, ट्रस्ट ऑन दी ब्रांड। ये जो आपकी रैंकिंग है YouGov के द्वारा की जाती है, तो इस पे ये देखा जाता है कि जो भी आपके लोग हैं, कस्टमर हैं, उनका कितना ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट है पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर। सो इसमें इंडिया में किसने टॉप करा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अमेजोन। अमेजोन ने इस लिस्ट में टॉप करा है। अगर हम बात करें, देखिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए सेकंड रैंक पे कौन है, तो वो है आपकी फ्लिपकार्ट। सेकंड पे है फ्लिपकार्ट एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है आपकी अमूल। फ्लिपकार्ट है आपकी सेकंड पे एंड अमूल है आपकी थर्ड पोजीशन पे। तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर फर्स्ट ना पूछी हो तो सेकंड या थर्ड भी पूछी जा सकती है। सो सेकंड पे है फ्लिपकार्ट, थर्ड पे है अमूल एंड फर्स्ट इज अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि वो अपनी खुद की एक अपनी सैटेलाइट जो है वो उसको लॉन्च करेंगे। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है असम। सो देखिए, असम ने ये हाल ही में ही अभी अनाउंसमेंट करी है कि वो अपनी एक प्राइवेट सैटेलाइट, अपनी स्टेट की एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इनके रीज़न ये है, अपनी सिक्योरिटी पर्पज से वो इस सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज दी महिला समृद्धि योजना रिसेंटली लॉन्च। सो हाल ही में एक आपकी योजना है जो कि लॉन्च हुई है, महिला समृद्धि योजना। सो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है? सो इसका वो है आपकी दिल्ली। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि जो योजना है उसको हाल ही में ही आपकी लॉन्च करा है। सो इसमें क्या किया जाएगा इस योजना में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अंडर दिस स्कीम financial assistance of 2500 rupees will be given to those women who are financially weak। सो इसमें क्या है कि आपकी एक राशि है 2500 रुपये की, वो एक ऐसी महिलाओं को दी जाएगी जो कि फिनेंशियली काफ़ी वीक हैं, काफ़ी वो वीक हैं, अपना खर्चे नहीं उठा सकती हैं। तो उन महिलाओं को जो है, जो गवर्नमेंट है, वो 2500 रुपया मंथली उनको दिया जाएगा पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एज पर दी रिसेंटली IQ Air 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि किस लेवल पे आज का जो पॉल्यूशन है वो आपका इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो इसी में एक IQ Air 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, तो वो पब्लिश हुई है। तो इसमें जो इंडिया है उसका रैंक क्या रहा है इसमें मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ में बात करें अगर इंडिया की। सो एक वार्निंग अलार्म हो सकता है इंडिया का, क्योंकि इसमें जो रैंक है वो रहा है 5th। सो हमारी जो कंट्री है वो 5th रैंक करती है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ में। सो ये ज़रा भी अच्छी अचीवमेंट नहीं है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें, कुछ इम्प्रूवमेंट चलो हुई है, जैसे 2023 की बात करें तो हमारा रैंक 3rd था एंड 2024 की अगर हम बात करें इसमें रैंक हमारा 5th आया हुआ है, 5th रैंक में है। बट ये कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है। देखिए, बात करें 13 cities of India are most polluted among 20 वर्ल्ड मोस्ट polluted cities। सो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो 20 सिटीज़ हैं उसमें से 13 जो हैं वो इंडिया की हैं। अगेन वेरी शेमफुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हो चुकी हैं इंडिया की। अगर हम बात करें 20 जो टॉप 20 है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ 13 सिटीज़ फ्रॉम इंडिया। सो अगर हम बात करें इसके अलावा, देखिए 5th जो रैंक है वो इंडिया का है 2024 का। अगर हम बात करें फर्स्ट पे कौन है, तो वो है आपका चैड, सेकंड पे है बांग्लादेश, थर्ड पे है
आपका पाकिस्तान एंड फोर्थ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो हमारे जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान है हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, तो इनका रैंक जो है वो सेकंड एंड थर्ड पे है। सो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी आपके एग्जाम में मोस्टली होता है कि आपकी जो नेबर कंट्रीज़ होती हैं वहीं से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज SIPRI report, India has become which largest arms importer in the world? सो हाल ही में एक जो रिपोर्ट है जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी करी है सॉरी, तो उसमें इंडिया जो है उसका क्या रैंक रहा है आर्म्स इंपोर्टर में, यानी कि जो इंडिया है वो जो इंपोर्ट कर रहा है आर्म्स यानी कि एमुनेशन, तो उसमें क्या रैंक रहा है इंडिया का इसमें। सो इसमें है इंडिया सेकंड नंबर पे। सो वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है मोस्ट, वो इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से जो गन्स एंड एमुनेशंस है उसमें इंडिया दूसरे देशों से लेता है, तो इसमें इंडिया का रैंक सेकंड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम बात करें फर्स्ट पे, तो देखिए फर्स्ट रैंक पे है यूक्रेन, क्योंकि आपको मालूम है यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर है काफ़ी टाइम से वो चला है, तो उस कारण जो यूक्रेन है वो नंबर 1 पे है। सेकंड पे इंडिया आ गया एंड थर्ड पे जो है वो कतर है। कतर जो है वो मैक्सिमम इसके बाद इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है एमुनेशन। अगर हम सप्लायर की बात करें, देखिए सप्लायर की अगर हम बात करें, सो सबसे ज़्यादा जो सप्लाई जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया वो है आपका रशिया। रशिया जो है वो परसेंटेज वाइज एग्जैक्ट मुझे थोड़े फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अप्रॉक्स 34% जो है वो रशिया से इंडिया ले रहा है। देन बात करें फ्रांस भी है इसमें, आपका रैंकिंग मुझे मालूम नहीं है बट सबसे ज़्यादा रशिया का है। फ्रांस से भी इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। देन आपका यूएसए भी इस लिस्ट में है, बट यूएसए काफ़ी आई गेस नीचे है, फिफ्थ जो रैंक पे करता है यूएसए से, इसके पहले रशिया है, फ्रांस है। सो यहाँ से बट मोस्टली अगर हम बात करें तो रशिया से ही जो है वो सबसे ज़्यादा जो एमुनेशंस है वो इंडिया खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, Who has become the first Indian to receive the Ramsar Award 2025 for wetland wise use? So first Indian कौन बनी है या बना है जिसने रिसीव करा है रामसर अवार्ड 2025 को फॉर वेटलैंड वाइज यूज के लिए? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज जयश्री वेंकटसन। जयश्री जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने रिसीव करा है रामसर अवार्ड 2025 फॉर वेटलैंड वाइज यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स बीइंग हेल्ड इन इंडिया? सो ये कहाँ पे आपकी होने वाली है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स बीइंग हेल्ड इन इंडिया वो होने वाली है न्यू दिल्ली में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, India has signed $258 million deal with which country to upgrade T-72 टैंक इंजन्स? सो हाल ही में ही इंडिया ने एक अपनी डील साइन करी है $248 मिलियन की, किस कंट्री के साथ, ताकि वो अपने जो T-72 टैंक हैं उनकी जो इंजन्स हैं उसको अपग्रेड कर सकें। सो ये है आपका रशिया। इंडिया ने ये जो डील है ये करी है रशिया के साथ। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद SpaceX टू ब्रिंग स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस टू इंडिया? सो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी रिसेंट की है, जिसमें आपको मालूम है SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है जो कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। सो ये जो सर्विस है अब इंडिया में भी आने वाली है, तो इसमें इंडिया में कौन पार्टनर बना है इसमें SpaceX का? सो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें ऑप्शंस की, सो इसमें जो है वो आपका राइट आंसर आएगा एयरटेल। बट इसमें आपके देखिए ऑप्शंस में तो एयरटेल दिया हुआ है, बट अगर हम बात करें कि इसके पार्टनर कौन बने हैं तो दो बने हैं, वन इज एयरटेल एंड जियो। एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर करा है SpaceX ने टू ब्रिंग, ताकि वो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को इंडिया में लेके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका,
Recently, in which state did Union Health Minister JP Nadda launch the मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये। सो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, तो उन्होंने ये जो कहाँ पे लॉन्च करी हैं ये स्कीम्स? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने ये जो दो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, इनको लॉन्च करा है त्रिपुरा में। एंड बात करें कि ये योजनाएं क्या करेंगी, तो देखिए, इन दिस गवर्नमेंट विल इशू वन टाइम बॉन्ड ऑफ ₹50,000 एंड व्हेन द गर्ल, जो अब लड़की है वो 18 साल की एज अटेन कर लेगी, दिस अमाउंट विल बी कन्वर्टेड टू 8 to 10 लाख, 8 से 10 लाख रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा। एंड इससे होगा क्या, देखिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फ्यूचर सिक्योर फॉर गर्ल्स, ताकि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके एंड उनका जो फ्यूचर है लड़कियों का वो सिक्योर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका आर्टिकल नंबर 124। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 124 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Who has introduced the Asmita loan scheme to provide collateral free loan to women entrepreneurs? So, किसने अस्मिता लोन स्कीम को प्रोवाइड करा है ताकि कोलैटरल फ्री लोन जो है वो महिलाओं को मिल सके जो कि बिजनेस अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो अस्मिता लोन स्कीम जो है वो शुरू करी है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। क्वेश्चन है आपका, विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज वॉन द प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024? सो ये किस एयरपोर्ट को दिया गया है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हु सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? सो आपकी हाल ही में ही कंप्लीट हुई हैं विंटर गेम्स 2025, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सो इसमें मेडल टैली में नंबर 1 पे किसने सिक्योर करा है फर्स्ट रैंक? सो ये सिक्योर करा है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी सिक्योर रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो आपकी वाटर सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुई है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द PM युवा 3.0 प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर स्कीम? सो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है PM युवा 3.0 को? सो देखिए, ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपका प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स जो हैं, तो ये जो स्कीम है इनको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ होप? ओके, तो कब डिक्लेयर करा है यूनाइटेड नेशन ने, जनरल असेंबली ने, कि एक डे ऑफ होप को एज ए सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनली? तो कौन से डे को सिलेक्ट किया गया है इसके लिए? सो वो है आपका 12 जुलाई। 12 जुलाई को डे ऑफ होप आपका सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खंजर एक्सरसाइज 2025 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपकी जो खंजर एक्सरसाइज है 2025 वो इंडिया और कौन से कंट्री के बीच हुई थी? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के साथ जो आपकी खंजर एक्सरसाइज है 2025 की वो हुई है इंडिया एंड किर्गिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
who has been appointed as the first brand ambassador of फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक का जो फर्स्ट एवर अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बने हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा विद्या बालन। सो ये विद्या बालन जी जो हैं वो फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनी है फेडरल बैंक की। क्वेश्चन है आपका, Who among the following has won the Best Film Award at the International Indian Film Academy Award IFA 2025? So किसको एज द बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड IFA 2025 में? सो वो है आपकी लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ को ये अवार्ड दिया गया है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो एक बहुत ही सुपर मैं कहूँगा मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। काफ़ी हटके एक स्टोरी, लव स्टोरी से मतलब लव स्टोरी है बट थोड़ा हटके है ये। सो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी इस मूवी को देखने की आपकी। एंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें इस वीक के, जो कि आपको देखो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है आपके एग्ज़ाम्स में। चाहे आप कोई सा भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा जो भी आप HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज़रूर से मेरी HPGK से रिलेटेड वीडियोज़ को देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। एंड HPPSC में ही अगर आप JOA का फॉर्म फिल कर चुके हो या करने वाले हो तो ज़रूर से इन वीडियोज़ को देखो, क्योंकि HPPSC का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, जिसमें आपको मालूम है आपका एक फर्स्ट पेपर 1 रहता है एंड देन पेपर 2 रहता है सेम डे पे। पेपर 2 तो आपका रेलिवेंट होगा पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से, बट पेपर 1 में आपका जो है वो आपका GK आता है, जिसमें आपके अप्रॉक्स 30 मार्क्स का HPGK रहता है उसमें। देन आपका 30 मार्क्स का जो है उसमें करंट अफेयर्स प्लस नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स रहते हैं, करंट अफेयर्स रहता है। 20 मार्क्स की आपकी उसमें हिंदी रहती है एंड उसमें 20 मार्क्स का जो है 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रहते हैं उसमें इंग्लिश के। ये क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चन रहते हैं आपके उसमें। सो अगर पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको ज़रूर से HPGK की जो वीडियोस हैं वो देखने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी सब्सक्राइब से आप बहुत मोटिवेशन मिलती है, फ्री है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।